हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करते हैं, जो कि इसके द्वारा निकाली गई एस आज पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया पुस्तक है। बहुत बेहतरीन पुस्तक है। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किए थे? पहला कैंसर हो जाएगा ए पी मित्रा ने किए थे। पी मित्रा, इनका पूरा नाम है प्रेमनाथ मित्रा। प्रेमनाथ मित्रा द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में किया गया था, मैदानपुर में। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? 2 के आंसर हो जाएगा से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध योग का संपादन किए थे? कौन सा शासक 4 अश्वमेध के संपादन किए थे? 3 के आंसर हो जाएगा वे प्रवरसेन प्रथम ने किए थे। प्रवरसर प्रथम ने किए थे। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश के प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। 4 के आंसर ए पानीपत में लगाया गया है, पानीपत। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 5 के आंसर हो जाएगा 5 के आंसर हो जाएगा 5 के आंसर हो जाएगा वी धान बथुआ, जो कि गलत है। धान बथुआ जो गलत है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। 6 के आंसर हो जाएगा साफ आकाशी बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से। 6 के आंसर से तीनों मानसून के निवर्तन इंगित होता है। तीनों सही है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल हैं। 7 के आंसर हो जाएगा धर्म प्रचार करने का अधिकार शामिल है, और सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, और धार्मिक राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है। 7 के आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास तो प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? 8 के आंसर हो जाएगा वे जीवी मावलंकर के समय लाया गया था। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं? मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। 9 के आंसर हो जाएगा ए वह साधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होते हैं, जो कि गलत थे। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे? निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियान के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे? 10 के आंसर हो जाएगा ए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट समय पैदा हुए थे। नेक्स्ट 11, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? 11 के आंसर होगा वे मेवाड़ के राजाओं ने नहीं किए थे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी नहीं थे। 12 के आंसर जगह वे बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्गी नहीं थे। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, इस मृदा को सिंचाई की कमी आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी की रोक सकती है, वह कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी की आवश्यकता सिंचाई करने की कम पड़ती है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, फसल बीमारी दिया है, इसको कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 14 के आंसर हो जाएगा
ए धान में हरित बाली रोग होता है, जो कि गलत है। धान में हरित बाली नहीं होता है। हरित बाली रोग बाजरे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 15, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? 15 के आंसर ए काला सागर है। टर्की के उत्तर में काला सागर है। दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एशियन मार्मरा सागर है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? 16 का आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है। 16 के आंसर होगा ए सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई? कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 की घोषणा की है देने की? 17 के आंसर का भी 128 लोगों को दिया गया है पद्म अवार्ड। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? 18 के आंसर होगा से मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? 19 के आंसर ए उर्दू भाषा में हुआ था। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 20 के आंसर होगा ए सी। 20 के आंसर सी, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक में नहीं थे? हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तकों में नहीं थे? 21 के आंसर हो जाएगा वे कल्हड़ की पुस्तकों में सूचना है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश की हिस्सा नहीं है? 22 के आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड के हिस्सा नहीं है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, देश को आधे से अधिक उत्पादित चावल किन 4 राज्यों से प्राप्त होता है? देश के आधे से अधिक चावल उत्पादन किन 4 राज्यों से उत्पादन होता है? 23 के आंसर हो जाएगा वे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश से सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 24 के आंसर हो जाएगा वे 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है, जो कि इस बार 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? 25 के आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। 25 के आंसर हो जाएगा वे संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। 25 के आंसर हो जाएगा वे। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 26 के आंसर हो जाएगा वे 1 घंटा हो सकती है, 1 घंटा। नेक्स्ट 27, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस स्थिति में हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन किस दिन किस डेट में हुआ था? 27 के आंसर हो जाएगा वे 28 फरवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया? 28 का आंसर होगा डी जर्मनी बना है, जर्मनी। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? 29 के आंसर जगह से नर्मदा नदी पर किया गया है।
नर्मदा नदी पर, जो कि इस नर्मदा नदी के ओंकेश्वर डैम पर 600 मेगावाट के तैरते सोलर पैनल को तैयार किया गया है। नर्मदा नदी का उद्गम जो स्थल अमरकंटक के पहाड़ियों से हुई है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? 30 के आंसर एक कर्नाटक राज्य बना है, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्री, गणित एवं और विज्ञान सहित अनेक विद्वाओं पर माहिर था? 31 के आंसर का सी मोहम्मद बिन तुगलक था, बेटे मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो कि न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? 32 के आंसर हो जाएगा 32 के आंसर हो जाएगा वी, रूस ने किया है। रूस पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप के स्थापित करने वाला एकमात्र देश रूस है जो कि न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है? श्वास नामक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है। 33 के आंसर हो जाएगा सी, इसरो ने किया है। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसकी कई ब्रांच है, VSS तिरुवनंतपुरम, ISS बेंगलुरु और CSA अहमदाबाद, और DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? 34 का आंसर होगा वे, अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद साबर नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 35, निम्न में कौन सा शाहजहां के शासनकाल के राजकवि थे? शाहजहां के शासनकाल के राजकवि कौन थे? 35 का आंसर हो जाएगा ए, कलीम थे। कलीम थे। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? 36 के आंसर हो जाएगा से, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 37, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? 37 का आंसर हो जाएगा से, मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में मऊ के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा में पहुंचती, जहां इस पर गांधी नगर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? असम वैभव दिया गया है असम सरकार के द्वारा। 38 के आंसर हो जाएगा से, रतन टाटा को दिया गया है, रतन टाटा को। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किन 3 राज्यों को 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? 39 के आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने मनाया है। मणिपुर की राजधानी आइजोल, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला है। तीनों राज्यों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 को राज्य में बोतलबंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से ही राज्य में बोतलबंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? 40 के आंसर से, सिक्किम सरकार ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट 41, महाकाली संधि निम्न से भारत और किस देश के मध्य है? महाकाली संधि निम्न से भारत और किस देश के मध्य? 41 के आंसर भी, नेपाल के साथ है महाकाली संधि। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पधारे थे, और दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। 42 के आंसर डी, न तो 1 नहीं 2 सही है, दोनों सही नहीं है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य में होने चाहिए?
43 का आंसर होगा सी। न्यायाधीश HR खान्ना ने अपने रिपोर्ट में बताई थी कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तौसीफ कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तौसीफ कैफू को 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। 44 के आंसर जाएगा सी, जापान के थे। जापान के। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। 45 के आंसर जाएगा डी, औरंगजेब थे। औरंगजेब। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में सही है। कौन सा गांधी जी के संदर्भ में सही है। 46 के आंसर जाति विहीन अछूतों को दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किए थे, सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। 46 के आंसर डी, तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। 47 का आंसर होगा ए, लॉयड जॉर्ज थे। लॉयड जॉर्ज। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। हाल ही में दिए गए 2022 में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड किसे बेस्ट एक्टर को मिला है। 48 का आंसर हो जाएगा वे एंड्रू गारफील्ड को मिला है, एंड्रू गारफील्ड को। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है। 49 के आंसर का ए, ईरान बना है। ईरान। संघाई सहयोग संगठन का स्थापना जून 2001 में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन का भारत में 297 में शामिल हुआ था। भारत 297 शामिल हुआ था। ईरान का राजधानी तेहरान है। यहाँ की मुद्रा रियल है। मजलिस यहाँ के संसद का नाम है। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जयपेट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जयपेट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया। 50 के आंसर ए, रूस में किया गया है। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, साइंस है, देखते हैं 51 साइंस है, जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों होते हैं। जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों होते हैं। नहीं 51 के आंसर जाएगा जो हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देती है, इसलिए ठंडे महसूस होते हैं। 51 के आंसर से। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, ऑटोमोबाइल या मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। ऑटोमोबाइल मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्यकरण पर वर्किंग पर कौन से सिद्धांत या नियम लागू होते हैं। 52 के आंसर जगह सी, पास्कल के नियम लगते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक गाड़ी में। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है क्योंकि। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कैसिकीय क्रिया परिघटना के कारण। कैसिकीय क्रिया परिघटना के कारण तेल ऊपर चढ़ जाता है। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। 54 का आंसर जाएगा, प्रश्न के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो गुरुत्व यानी स्मॉल जी के कारण पृथ्वी पर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी पर वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार 100 न्यूटन होगा। न्यूटन में इसका 100 न्यूटन होगा चंद्रमा पर भार। नेक्स्ट 55, निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रव्यों में किस में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। 55 का आंसर हो जाएगा ए, स्टील यानी ठोस में सबसे अधिक ध्वनि तेज यात्रा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 61 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है। 61 का आंसर हो जाएगा सी, वाष्पित
वाष्पशील द्रव की वाष्पन द्वारा होता है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न, सेकेंड की लुलक की काल अवधि होती है। सेकेंड की लुलक काल की अवधि होती है 62 के आंसर जगह भी 2 सेकेंड का होते हैं। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है। कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है। 63 कैंसिल हो जाएगा। ए, सूती कपड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है। 64 कैंसिल हो जाएगा। त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर और सजा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों पर निर्भर करता है। 64 कैंसर होगा डी। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। आम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। आम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, OH आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, OH आयन देते हैं। 65 कैंसर हो जाएगा। 65 कैंसर हो जाएगा। ए सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, बहत्तरवां प्रश्न है, सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले स्वचालित वाहन बैटरी के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना सही है। यह सामान्यतः सीसा संचयक सेल होती है। यह 2 वोल्ट विभव के 6 सेलों की होती है। 72 कैंसर हो जाएगा। शक्ति विसर्जित करते समय इसके सेल्स एल्यूमिनियम सेल की तरह काम करते, पुनः अवशोषित होते समय इसके सेल भी तो भटनी सेल की तरह काम करते हैं। 72 कैंसर ए, चारों के चारों कथन सही है। नेक्स्ट 73, सोडियम धातु का संग्रह किस में किया जाता है। सोडियम धातु को कहाँ पर संग्रहित किए जाते हैं। 73 कैंसर जगह ए, केरोसिन तेल में रखे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हाइड्रोलिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अवक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करेगा। 74 कैंसर का भी बिना बुझा चूना नहीं करेगा। नेक्स्ट 75, लौह अयस्क से लोहे के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। 75 कैंसर जाएगा। वे ऑप्शन की अपक्रिया से सम्मिलित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 श्रृंखला का गुणन में प्रबल होते, श्रृंखला का गुण में प्रबल होता है। 81 कैंसर जाएगा। वे कार्बन श्रृंखलन के गुण कार्बन में प्रबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागमय होते हैं। पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक परागमय होते हैं। 82 कैंसर का वे कोशिका झिल्ली होती है। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा के कार्य नहीं है। बाह्य त्वचा के कार्य नहीं है। 83 कैंसर जाएगा। वे प्रकाश संश्लेषण करना कार्य नहीं है। नेक्स्ट 84वां प्रश्न है, सूचीबद्ध सूचिटों को विलायन करना है। आयोडीन जो है वह थायरॉक्सिन के निर्माण करता है। आयरन जो है रुधिर हीमोग्लोबिन के निर्माण करता है। रुधिर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कैल्शियम पेशी संकुचन का काम करता है। आंसर 231 84 कैंसर का ए। नेक्स्ट 85वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। 85 कैंसर जाएगा। वे कैल्शियम चक्र के में निर्माण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है 92वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। 92 कैंसर हो जाएगा। ए, कार्बन मोनोऑक्साइड कम करती है। नेक्स्ट है 93वां प्रश्न है, आर्क्यूफ्रेटिस से 93 कैंसर हो जाएगा। ए, जुरेसिक युग की पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है। 94 कैंसर जगह वे ब्रेक नहीं है। नेक्स्ट 95, कंप्यूटर यंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम अनिवार्य है।
कंप्यूटर तंत्र की कार्य करने के लिए निम्नलिखित में कौन से प्रोग्राम अनिवार्य है। 95 के आंसर ए परिचालन तंत्र का प्रयोग अनिवार्य है। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो कि समाप्त है। दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे दबा के ऑल पर क्लिक कर दे ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिला और अच्छे से विजन की दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट और प्यार करें दोस्तों और शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।